Alright guys, this is Vijay. So हम आज डिस्कस करेंगे which AI data center, which product we should choose to build the better AI infrastructure and which one suits your use cases, right? हम आज डिस्कस करेंगे कि कौन सा वेंडर, कौन सा प्रोडक्ट हम लोग चूज करें इफ अगर आपका कस्टमर या फिर एआई डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की रिक्वायरमेंट है तो हमने दो प्रोडक्ट यहाँ पास लिया है। फर्स्ट प्रोडक्ट इज एनवीडिया स्पेक्ट्रम। एनवीडिया का खुद का स्विचेस है, हार्डवेयर है। एंड सेकंड वी हैव सिस्को नेक्सस हाइपर फैब्रिक, नॉट सिस्को एसीआई। मैं सिस्को हाइपर फैब्रिक यूज किया हूँ, जो कि अनदर फैब्रिकेटेड सोल्यूशन सिस्को ऑफर करता है फॉर द एआई डेटा सेंटर सो डाउन। ओके, नाउ व्हाई इट मैटर्स, कि क्यों ये मैटर करता है कि हमें कौन सा हार्डवेयर, कौन सा वेंडर चूज करना चाहिए। फर्स्ट इस आपके पास आपके पास नेटवर्क में जब आप डिसाइड करते हो कि जीपीयू बेस्ड फैब्रिक चाहिए, क्योंकि एआई डेटा सेंटर बिल्ड करना मतलब आपके पास जो कंप्यूट नोड होगा वो जीपीयू बेस्ड होगा। आपको सीपीयू बेस्ड चाहिए कि जीपीयू बेस्ड चाहिए, राइट? अगर आपके पास जीपीयू बेस्ड चाहिए तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, जीपीयू क्लास क्लस्टर रनिंग रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, है ना? थ्री फिलोसफी पे हम लोग यहाँ पास डिस्कस करेंगे। जीपीयू यूटिलाइजेशन, आपके इन्वायरमेंट में आरओआई है जीपीयू का अगर आप जीपीयू बेस्ड फैब्रिक रन करोगे, क्योंकि जीपीयू बेस्ड फैब्रिक एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आप जीपीयू बेस्ड फैब्रिक रन करोगे तो उसका आरओआई, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है, बिकॉज मल्टी मिलियन डॉलर डिवाइसेस एंड डेटा सेंटर बिल्ड होता है। सेकंड इज फिलोसफीज, वर्टिकल इंटीग्रेशन अगर कंपेयर करेंगे तो एनवीडिया स्टैक वर्सेस सिस्को ओपन स्टैक with the multi-silicon cloud managed approach. It means NVIDIA stack या फिर NVIDIA stack based data center deploy करो, और you can use Cisco open multi-silicon based hardware which has a cloud managed approach. Okay. Third is a one shared goal. Okay. Because we have to feed the thousands of GPU with the zero loss, lossless fabric, lossless data center, ultra low latency, conjunction free traffic, ROCE or RDMA protocol. So these are the three main consideration when you decide what and why we should use which vendor, right? Now, अगर मैं बोलूं कि NVIDIA के स्पेक्ट्रम एक्स जो डिवाइसेस हैं उनकी वन इंटीग्रेटेड स्टैक होती है विच रन्स विद द सुपर निक बेस पे होता है, सॉफ्टवेयर ट्यून्ड होता है प्रॉपरली तरीके से, इंजीनियर्ड प्रॉपर तरीके से होता है। प्लस अगर आप बैंडविथ की बात करें, 95% इफेक्टिव बैंडविथ अचीव करता है फॉर द लॉसलेस फैब्रिक में। व्हेन आई से द लॉसलेस फैब्रिक मींस जीरो पैकेट ड्रॉप। सो 95% इफेक्टिव बैंडविथ अचीव कर सकते हैं यूजिंग द सुपरनिक पैकेट रीऑर्डरिंग द डीडीपी अचीव करने के लिए। कौन सा प्रोटोकॉल यूज करके? आरडीएमए, विच इज ए फैमिली ऑफ आरओसी वर्जन 2। नाउ थर्ड इज प्रूवन एट हाइपर स्केल। सो एनवीडिया का जो प्रोडक्शन एआई डेटा सेंटर है, एआई हार्डवेयर इज प्रूवन, राइट? प्रूवन विद द थाउजेंड्स ऑफ जीपीयू क्लास। वो ऑलरेडी इस प्रूवन नेटवर्क है। प्लस इट इज गोइंग टू बी बिट एक्सपेंसिव, बट ये प्रूवन हार्डवेयर सॉल्यूशंस हैं विच यू कैन रिलाई ऑन, राइट? अगर मैं सिस्को की बात करूं, तो सिस्को मेनली प्रोवाइड करता है सिलिकॉन बेस्ड। ये क्लाउड मैनेज्ड यूनिफाइड कंट्रोल्ड है सोल्यूशन है। मतलब आप जैसे आप मेराकी हो गया, आपका अदर प्रोडक्ट हो गए, जहाँ पे से एक इंटरफेस आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, फ्रॉम देयर यू मैनेज इट। सो आपका जो एक एडवांटेज ये रहेगा, यू डू नॉट हैव टू रिलाई ऑन थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन और एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर और एसडीएलसी सोल्यूशन कि हमको चाहिए टू मैनेज द इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक एडवांटेज ये आप ऑलवेज कम इन विल दैट, राइट? सो यहाँ पर सिस्को नेक्सस डैशबोर्ड मैनेज फैब्रिक रहेगा फॉर ऑन प्रेम एंड अक्रॉस द साइट। प्लस मल्टी सिलिकॉन फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इट मीन्स अगर आपके पास नेक्सस के 9100 सीरीज सपोर्ट है, राइट? सिस्को सिलिकॉन है और एनवीडिया स्पेक्ट्रम एक्स सिलिकॉन बेस आपके पास स्विचेस हैं, that also can be integrated with the Nexus Hyperfabric solution.
आपके पास चॉइस ऑफ नेटवर्क ओएस यहाँ पास प्रोवाइड करता है। आप अगर आप कंफर्टेबल भी दो नेक्सस का एनएक्स ओएस यूज कर सकते हो। अगर आप कंफर्टेबल भी नहीं हो नेक्सस ओएस से, तो ओपन सोर्स सोनिक ऑपरेटिंग सिस्टम भी रन कर सकते हो इस सोल्यूशन में। तो देर इज नो वेंडर लॉक इन सॉफ्टवेयर लेयर है, अनलाइक द जो ट्रेडिशनल नेटवर्किंग है जहाँ पास हार्डवेयर कम विद स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, राइट। आप उससे मूव नहीं कर सकते हो। that is something is gone from this solution. Plus multi site fabric linking यहाँ पास capability रहता है। So जो new capability connect fabric across the location है, it means अगर आपके पास multiple sites हैं, multiple fabrics and multiple data centers, that this solution is much more appealing because of the interface, managed interface which it provides. Okay, now the partners versus rivals. Okay, Cisco and Nvidia looks classic criminals like industry analysis अगर मैं बात करूँ तो, so where they cooperate, and where they compete, अगर एनवीडिया एंड सिस्को की बात करूँ, क्योंकि बिकॉज वो कॉपरेट भी करते हैं, वो पार्टनर भी हैं, compete भी करते हैं इंडस्ट्री में। एनसीपी कंप्लायंस, अगर मैं वाई वाई दे कॉपरेट, वाई द एनवीडिया एंड सिस्को कॉपरेट टू ईच अदर, बिकॉज एनसीपी कंप्लायंस रेफरेंस आर्किटेक्चर जो है ना, बिल्ड ऑन स्पेक्ट्रम एक्स सिलिकॉन। जो हमारे सिस्को के नेक्सस स्विचेस हैं उस पे आपके पास एनवीडिया के सिलिकॉन ए6 लगे हुए हैं। सो दैट्स वेयर दे cooperate. Add-on license enable Spectrum S adaptive routing on the Cisco Nexus 9300. It means Nvidia Cisco को अपना खुद का सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सच एज स्पेसिफिक टाइप ऑफ जीपीयू बेस ए6 इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है। प्लस कंबाइंड कंजंक्शन अवेयरनेस लोड बैलेंसिंग बिटवीन, ओके, फॉर द सिस्को विद आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट हैंडलिंग एनवीडिया, राइट। सो ये दोनों दो चीजें और दे वर्क टुगेदर टू हैंडल द एआई बेस्ड हार्डवेयर पे। अर्ली ऑर्डरेबिलिटी ऑफ सिस्को नेक्सस हाइपर फैब्रिक। आपके जो सिस्को है वो एआई बेस हाइपर हाइपर फैब्रिक या फिर नेक्सस ऑफर करता है सिंस 2025 नवंबर से। ये अभी रिसेंट रिसेंट पास में इंट्रोड्यूस हुआ है सोल्यूशन। प्लस जो सिस्को एक पर्टिकुलर ऑफर किया है इस हार्डवेयर पे, सो सिस्को ने एक सर्टन हार्डवेयर डिजाइन किया है, इसको बोलते हैं नेक्सस 6000 सीरीज। 6400 हो गया, 6800 हो गया, जिसको स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है फॉर जीपीयू बेस्ड क्लस्टर। अगर आपके पास 400 गिग की इंटरफेस है, 800 गिग की इंटरफेस है, तो उनको हम कनेक्ट कर सकते हैं इस वाले फैब्रिक में, लीफ एंड स्पाइन टोपोलॉजी पे। ये वीएक्सलैन बेस्ड ही फैब्रिक होता है, राइट। वेयर दे compete, दोनों सोल्यूशन कहाँ compete करते हैं? सिस्को न्यू सिलिकॉन जो जी 300 है, वो राइवल है एनवीडिया के ओन स्पेक्ट्रम एक्स स्विच के। सो सिस्को ने एक खुद का डेवलप किया है सिलिकॉन ए6, विच सिस्को started integrated with the Cisco devices. Plus NVIDIA partnership went unmentioned in Cisco latest major product announcement. It means uh, NVIDIA ने बहुत हेल्प किया सिस्को को, still they do not acknowledge it. Both companies quotes the same hyperscale. It means a new cloud and enterprise buyer, अगर कोई भी data center and solution new cloud वाला solution AI driven वाला solution purchase करता है, they compete, both companies compete that kind of market. जो सिस्को सीएफओ फ्रेम्स हाइपर फैब्रिक एज ए सेल्फ सफिशिएंट एआई इन अ बॉक्स बोल सकते हैं फॉर enterprise network. Okay, so that is something Cisco says. Okay, we do not believe that because both the products are equally perfect. However, Cisco has slightly edge into the user interface, है ना, जहाँ पास जब इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करते हैं तो हाउ इजी इट इज, राइट। क्योंकि एनवीडिया भी आपके एआई ड्रिवन फैब्रिक है, वीएक्सलैन ईवीपीएन बेस पे चलता है हार्डवेयर। प्लस आपके पास नेक्सस का जो हाइपर फैब्रिक है वो भी वीएक्सलैन ईवीपीएन बेस पे चलता है ना। अगर इंडिविजुअल चेक करना है कि एनवीडिया कैसे काम करता है एंड हाइपर फैब्रिक कैसे काम करता है, तो हम सेपरेट रिकॉर्ड किया है मैंने लैब्स एंड वीडियो बोथ द प्रोडक्ट का, आप यहाँ पास चेक कर सकते हो ना। अगर मैं बोलूँ कि हेड टू हेड 5 फैक्टर्स साइड बाई साइड कंपेयर करूँ तो एनवीडिया के स्पेक्ट्रम एस एंड हाइपर फैब्रिक का, तो कोर अप्रोच जो है ना, वर्टिकल इंटीग्रेशन स्विच निक एंड सॉफ्टवेयर है,
वर्टिकल इंटीग्रेशन में आता है। यहाँ पास नेक्सस हाइपर फैब्रिक में ओपन है, एनी सॉफ्टवेयर यू कैन यूज दैट। मल्टी सिलिकॉन है, इट मीन्स G300 एंड एनवीडिया दोनों का प्रोवाइड करता है, प्लस क्लाउड मैनेज्ड है, तो ये इजी हो गया आपके पास फॉर मैनेजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। ओएस फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास एनवीडिया स्पेक्ट्रम में नहीं मिलती है, लिनक्स बेस्ड ओएस है, एनओएस जिसे बोलते हैं एनवीडिया ओएस। यहाँ पास हाइपर फैब्रिक प्रोवाइड करता है आपको पास, अगर इफ यू वांट टू हैव ओपन सोर्स और सिस्को का, दैट्स फाइन। बेस्ट फिट मैसिव हाइपर स्केल ट्रेनिंग क्लस्टर, अगर आपके पास टू बी ऑनेस्ट huge or large infrastructure है GPU based, then I would prefer to go with the Spectrum. However, it comes with the one limitations, I would say that कि आपके पास ना हर चीजें मैनुअली या फिर SDLC सॉफ्टवेयर खुद डेवलप करना पड़ेगा या फिर ओपन सोर्स लेना पड़ेगा टू मैनेज दिस हार्डवेयर, मैनेज टू ये मैनेज दिस हार्डवेयर, क्योंकि मैनुअली इट विल बी वेरी हार्ड टू मैनेज इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर। वेरेस यहाँ पास सिस्को का खुद का एडवांटेज है, इंटरप्राइज ओपन एआई, सिंपलर ऑपरेटिंग operations हैं, राइट, सिंपलर ऑप्स हैं, विच इज ऑलवेज द एडवांटेज फॉर सिस्को प्रोडक्ट्स। मैनेजमेंट NCCL ट्यून, आपको टूल्स यूज करने पड़ेंगे, एज ए सेड एडाप्टिव राउटिंग यूज करनी पड़ेगी, EVPN एंड अदर अदर थिंग्स। यहाँ पास क्या यूज करनी पड़ेगी, आपके पास हाइपर फैब्रिक में इनबिल्ट यूनिफाइड एक इंटरफेस मिलेगा जिसको बोलते हैं नेक्सस डैशबोर्ड हाइपर फैब्रिक, वो आपके एडवांटेज देगा कंपेयर टू द एनवीडिया। स्केल टारगेट, अगर अप टू 120 के GPU है, देन ऑलवेज एक डेटा सेंटर है अगर आपके पास, एंड जहाँ पास ह्यूज डेटा सेंटर में GPU बेस्ड रिक्वायरमेंट है, गो हैड विद द एनवीडिया। अगर आपके पास मल्टी डेटा सेंटर्स हैं जहाँ पास GPU की रिक्वायरमेंट है, एंड दैट GPU इज नॉट ह्यूज, राइट, सपोज 20 के GPU आपके पास एक साइड में है, 30 के डिफरेंट साइड में, 40 के डिफरेंट साइड में, उस पर्पज में सिस्को फिट्स मच बेटर, राइट। रियल रियल वर्ल्ड प्रोविजनिंग में क्या है हमारे पास ऑप्शंस, सो यू नो दोनों वेंडर ही अपने अपने लेवल पे डेटा सेंटर पे ऑलरेडी रनिंग है ना, सो इट्स नॉट लाइक रन नहीं कर रहे हैं लोग, दे आर ऑलरेडी रनिंग इन द डेटा सेंटर्स। जहाँ पास 100+ GPU है, उसकी एक इनवीडिया की स्ट्रेंथ जो है, बिकॉज इट्स अ हार्डवेयर GPU मैन्युफैक्चरर, सो रॉ स्केल पे लार्ज GPU फ्लीट पे आप एनवीडिया को ऑलवेज टेक अ कंसिडरेशन। टाइटन पॉसिबल GPU बेस्ड इंटीग्रेशन, अगर आपके पास टोटल इन टू इन GPU बेस्ड नेटवर्क है, गो हेड विद एनवीडिया। अगर आपके पास इंटरप्राइज लेवल नेटवर्क मैनेजमेंट एक्सपर्टीज चाहिए, राइट, लाइक आपके पास मल्टी वेंडर चाहिए, आपके पास मल्टी GPU CPU दोनों की रिक्वायरमेंट है, प्लस आपके पास मल्टी साइट्स की रिक्वायरमेंट है, प्लस आपके पास जो एग्जिस्टिंग डेटा सेंटर उसको स्केल अप करना है विद द GPU, फॉर दोज काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट आपके पास सिस्को इज द बेस्ट ऑप्शन। Okay. Verdict, if I say that, I would not say that no, there is no single winning in this competition. Okay. So both the fabrics are perfectly fine. Both the data center, if you are building with this hardware, दोनों ही perfect है. Which one to choose and why? Okay. अगर आप NVIDIA Spectrum choose करते हैं, तो if you are building the hyper scale training cluster, it means आप टू लार्ज GPU बेस्ड क्लस्टर बिल्ड करते हैं, उस केस में ऑलवेज ऑलवेज प्रेफर टू यूज द एनवीडिया बेस्ड स्विचेस, क्योंकि एनवीडिया का आर्किटेक्चर सेम सिमिलर सपोर्टेड है कंपेयर टू द हाइपर फैब्रिक आर्किटेक्चर, लीफ एंड स्पाइन पे बेस पे GPU बेस आजकल सपोर्ट करते हैं। ओके अगर आपके पास प्रूवन 100 के GPU प्लस GPU है, go ahead with the NVIDIA. If you have the requirement where you want to have on-prem AI and इस multi-vendor silicon you want to integrate, OS choice की जहाँ बात आ जाती है, प्लस क्लाउड मैनेज्ड AI इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, थोड़ा आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए कि मेरे पास 100 के GPU हैं प्लस 20 के CPU हैं, बेस है, एप्लीकेशन मोनोलिथिक एप्लीकेशन है, प्लस हमारे पास कोई बेटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इंटरफेस चाहिए, then go ahead with the hyperfabric. Both are proven network, both are you can count on. It's not like कि हाँ आप pricing पे and आपको which one you are much comfortable with, based on that you can choose it, right, but both the solutions are perfectly fine. However, मैंने जब NVIDIA के आई हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड NVIDIA का बेसिक्स, NVIDIA स्पेक्ट्रम स्विचेस कैसे काम करती हैं, हाइपर फैब्रिक में इन टू इन मैंने लैब करके दिखाया है, प्लीज टेकिंग द टू पार्ट्स ऑफ इट, राइट। जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हम लोग, वी आर गोइंग टू स्टार्ट
एनवीडिया का वर्कशॉप स्टार्ट करेंगे कि एनवीडिया का बेसिक से लेके एडवांस लेवल, आई मीन व्हाट इज द एनवीडिया इंटरफेस लुक्स लाइक। हम लोग एनवीडिया को पहले सीएलआई से कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर हम लोग एनवीडिया को कॉन्फ़िगरेशन करेंगे किसी थर्ड पार्टी एसडीएलसी टूल से, जस्ट लाइक हमारे पास जैसे सिस्को एसीआई एंड अदर प्रोडक्ट्स है, राइट। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। हम लोग एनवीडिया में और बहुत कुछ कोर्सेज लेके आ रहे हैं फॉर एआई बेस्ड फैब्रिक। ओके, नाउ आपके ऊपर डिसाइड है विच वन टू विन एंड इन योर डेटा सेंटर, विच वन टू प्रेफर टू, is your choice. And yep, this was pretty much all I wanted to discuss. Thank you very much. We'll see you in NVIDIA workshop.